तो देखिए, आज हम अनुष्टुप छंद के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले आर्य छंद पढ़ाया, अब अपन का अनुष्टुप छंद है। और ये जो अनुष्टुप छंद है ये लौकिक छंद है और इसको हम आदि छंद भी कह सकते हैं। आदि छंद कहने का जो तात्पर्य है वो हमारा ये है कि इस छंद की जो उत्पत्ति हुई थी वो सबसे पहले हुई थी हमारे लौकिक साहित्य के अंतर्गत। ऐसा विद्वानों का मानना है कि जब महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं तो जो संध्या बंदन कार्य होता है उसको करने के लिए वे आते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वो जा रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक जो क्रौंच और क्रौंचनी पक्षी वो काम की क्रीड़ा कर रहे थे और उसमें से एक क्रौंच पक्षी को एक पहेलिया अर्थात शिकारी के द्वारा वध कर दिया गया, अर्थात उसने उसको मार दिया। तो जो क्रौंचनी पक्षी होती है वह विलाप करने लगती है और उस आवाज़ को जब उसके करुण क्रंदन को जब महर्षि वाल्मीकि ने सुना, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, अपने आश्रम को जा रहे थे स्नान करके, तब उन्होंने सोचा कि भाई ये किसकी आवाज़ है। तो वो जा कर के उसका निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। तो देखते हैं कि अचानक एक जो क्रौंचनी पक्षी है वो रो रही है, विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है, क्योंकि उसका जो क्रौंच पक्षी है उस बहेलिये ने उसको मार दिया। तो उनके मुख से अनायास ही एक वाणी निकलती है और उस वाणी का जो उद्भूत है वह एक अनुष्टुप छंद के द्वारा ही होता है। तो उस समय जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो वाणी निकली थी वो एक श्लोक के रूप में थी और वो श्लोक अनुष्टुप छंद था। तो कौन सा श्लोक था वो? तो वो श्लोक था कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुवम गमे शाश्वती समा। यानी एक बार और देख लीजिए कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुवम गमे शाश्वती समा यत क्रौंच मुथुनात एकम बदी काम मोहेतम। यानी इसका अर्थ है कि उस श्लोक के माध्यम से, तो उस वाणी के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तुवम गमा शाश्वती समा। शाश्वती माना हमेशा तक। यानी हे व्याध, हे बहेलिये, तू अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुमने अपने इस जो क्रौंच पक्षी और क्रौंचनी जो दोनों का एक जोड़ा है उनमें से क्रौंच पक्षी का तुमने वध कर दिया है, इसलिए तुम अपने जीवन में कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस प्रकार से जो वाणी महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकली थी तो इस प्रकार शाप के रूप में यानी उन्होंने वो वाणी निकाल दी, लेकिन फिर बाद में वो सोचने लगे कि भाई मेरे मुख से जो अनायास जिस वाणी का उद्बोधन हुआ है, जो प्रकट हुआ है, तो वो ये वाणी किस प्रकार की थी, ये श्राप मैंने उनको क्यों दिया? क्योंकि ये शिकारी है और शिकारी का काम है भाई शिकार करना। तो मेरे मुख से अचानक ये वाणी किस प्रकार से निकली? तो वो चिंतित हो जाते हैं, आश्रम में आते हैं। तो अचानक वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मेरी ही द्वारा अर्थात मेरे आशीर्वाद के कारण ही तुम्हारे मुख से इस वाणी का प्राकट्य हुआ है, अर्थात ये उद्बोधन है, ये एक अनुष्टुप छंद है और इसके माध्यम से ही तुम आगे जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उसके चरित्र का बखान करोगे, अर्थात उनके ऊपर एक ग्रंथ लिखोगे। इस प्रकार से जो अनुष्टुप छंद है वो अपन का पहला छंद हुआ, अर्थात लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि छंद हुआ। और जो इस छंद को लेकर के वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी थी वो संपूर्ण अनुष्टुप छंद में ही लिखी गई है। इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद आदि छंद कहलाया और इस जो कवि थे, जो महर्षि वाल्मीकि थे, वो आदि कवि कहलाए और जो उनके द्वारा लिखा गया लौकिक काव्य जो रामायण था वो आदि काव्य कहा गया। इस प्रकार से और यह भी कह सकते हैं कि जो अनुष्टुप छंद है ये केवल एकमात्र ऐसा छंद है जो लौकिक छंद भी है और एक वैदिक छंद भी है, यानी इस छंद की गणना वैदिक छंदों में भी की जाती है। तो इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद के बारे में हमने इसके इतिहास को जाना। अब इसके लक्षण को समझते हैं कि इस अनुष्टुप छंद का लक्षण किस प्रकार से है और किस प्रकार से हम उसके अंतर्गत गणों का निर्धारण करते हैं, यानी मात्राएं गिनते हैं। तो देखिए, अनुष्टुप छंद का लक्षण है पंचम लघु सर्वत्र सप्तम द्यो चतुर्थयो षष्ठम गुरु विजानीयात् एतत् पद्यस्य लक्षणम्
तो देखिए किस प्रकार से इसका लक्षण है कि पंचम लघु सर्वत्र, यानी पंचम लघु सर्वत्र। तो इसमें जो देखिए पंचम का मतलब होता है पांचवा, लघु माने छोटा होता है, सर्वत्र माने सभी जगह। यानी इस अनुष्टुप छंद के अंतर्गत 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में जो 5वां जो वर्ण होता है वो हमेशा लघु होता है, और सप्तम द्वि चतुर्थयो दूसरे और चौथे चरणों में, यानी जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें जो 7वां वर्ण होता है वो भी क्या होता है, लघु होता है। तो इसको लक्षण को हमें पूर्ण रूपेण ये ध्यान रख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि भाई किस चरण में कौन सा वर्ण लघु है, किस चरण में कौन सा वर्ण गुरु है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भाई अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 5वां वर्ण लघु होता है, और केवल दूसरे और चौथे चरण में अर्थात सम चरणों में जो 7वां वर्ण होता है वो भी लघु होता है। फिर इसके बाद में षष्टम गुरु विजानीयात, षष्टम माने 6वां वर्ण, गुरु माने गुरु होता है, विजानीयात माने ऐसा हमें जान लेना चाहिए। यानी अनुष्टुप छंद के अंतर्गत प्रत्येक चरण का 6वां वर्ण हमेशा गुरु होता है, और पहले और तीसरे यानी जो पहले समचरण थे जिसमें 7वां वर्ण लघु था, और इसमें पहला और तीसरा यानी विषम चरण है उसमें 7वां वर्ण लघु होता है। एतत् पद्यस्य लक्षणम, यही इस पद्य का लक्षण है। इस प्रकार से ये जो अनुष्टुप छंद है इसका लक्षण है। तो देखिए एक बार और देख लीजिए, यानी अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 5वां वर्ण लघु होता है और 6वां वर्ण गुरु होता है। यानी प्रत्येक चरण में 6वां वर्ण गुरु और 5वां वर्ण लघु हो गया। और फिर दूसरे और चौथे चरणों में, यानी दूसरे और चौथे चरण के अंतर्गत जो 7वां वर्ण होता है वो क्या होता है, लघु होता है, और पहले और तीसरे चरण के अंतर्गत 7वां वर्ण लघु होता है, वो गुरु होता है। इस प्रकार से इस पद का लक्षण है। अब हम देखते हैं इसका, देखिए आपके सामने अर्थ भी है, तो ये अर्थ भी आप समझ सकते हैं। ये अर्थ है आपके सामने, और इस अर्थ को भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका अर्थ है। आगे हम इसका लक्षण के बारे में समझेंगे। तो देखिए ये अपन का लक्षण है इसका, एक बार देख लीजिए। ये आपके सामने ये श्लोक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का श्लोक है। तो इस श्लोक के अंतर्गत अपना अनुष्टुप छंद है। तो किस प्रकार से इसमें मात्राओं की अर्थात बताया गया है कि 5वां वर्ण लघु है, तो उसी प्रकार से इसके अंतर्गत चिन्हों का निराकरण किया गया है। अब आप देख सकते हैं, देखिए, अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगतम रहे, अज्ञात हृदयस्वेवं वैरी भवति सौहृदम। तो देखिए ये जो अपने प्रत्येक चरण है, यानी 4 चरण हो गए, और चारों चरणों में 8-8 वर्ण है। भाई हमें लक्षण में ये भी ध्यान देना है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 8-8 वर्ण होते हैं, यानी कुल 4 चरण हुए, और प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 8 वर्ण होते हैं। तो 8 वर्ण हम गिन सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस प्रकार से हलंत वाला जो अक्षर होता है वो उसको किसी भी छंद में गणना नहीं करते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक लाइन के अंतर्गत अर्थात प्रत्येक चरण के अंतर्गत हमारा 8-8 वर्ण है। अब हमने लक्षण में क्या पढ़ा था कि भाई प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण क्या होता है, लघु होता है। अब इसमें देख लीजिए 5वां 1, 2 और 3, 4 और 5। 5वां जो वर्ण है वो कौन सा है, ये। एक बार और दो बार देख ली, ए त ये 2 हो गए 2, पे और री ये हो गए 2, 4 2 और 2 4, और ये अपन का 5वां वर्ण है तो ये लघु है। लघु के लिए एक खड़ी पाई डंडे का प्रयोग करते हैं जिसका संख्या मतलब होता है 1। तो ये कौन सा है, छोटा। दूसरे चरण में देख लीजिए 1, 2, 3, 4
और ये 5, 5वां अक्षर कौन सा है? ग है, तो ये छोटा हो गया। अब देखिए तीसरे चरण में ए, ज्ञा और त और रे और दे अक्षर कौन सा है? 5वां है, ये छोटा हो गया। चौथे चरण में देखिए बे, री, भ, ब, ती छोटा है, तो अपन का 5वां वर्ण क्या हो गया? लघु हो गया। अब छठवां देखिए 5 के बाद छठवां आता है, तो इधर ये के बाद में कै छठवां गुरु है, गे के बाद में तय में अंग लगा हुआ है, ये गुरु है, और दे के बाद में ये लगा हुआ है, तो ये गुरु है, ठीक है। और ती के बाद में स है, तो ये औ की मात्रा लगेगी, ये गुरु, यानी छठवां वर्ण कौन सा हो गया? गुरु हो गया। यानी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 5वां वर्ण और छठवां वर्ण हमेशा लघु यानी और गुरु होता है। समझ में आ गया आपके? यानी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 5वां वर्ण तो होता है लघु, और प्रत्येक चरण के अंतर्गत 6वां वर्ण होता है गुरु। अब हमने बताया कि दूसरे और चौथे चरण में, अब दूसरे में देखिए, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण, तो देखिए रे 7वां वर्ण है इसमें, तो रे 7वां कौन सा होता है? लघु। और चौथे में भी 7वां ये द है, ये रे, सौ के बाद में रे, री में लगा हुआ है, ये छोटा वर्ण है, तो ये छोटा हो गया अपन का दूसरे चौथे में। अब पहले और तीसरे में 7वां देख लीजिए, इसमें गुरु होगा, तो इसमें तय के ऊपर र लगा हुआ है, बाद में बे है, तो ये बड़ा हो गया। चौथे में ये देखिए बे, ये भी बड़ा है, तो ये भी बड़ा हो गया। इस प्रकार से इसमें अनुष्टुप छंद है। तो आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हमने मात्राओं को देखा कि भाई इसमें 5वां वर्ण लघु है, 6वां वर्ण गुरु है। तो एक उदाहरण और है आपके सामने, तो देखिए ये उदाहरण है आपके सामने। वागर्थाविवशं प्रयुक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगते पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत भी प्रत्येक चरण के अंतर्गत 8 अक्षर है, और प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण तो कौन सा है? लघु है, 6वां गुरु है। दूसरे और चौथे चरण के अंतर्गत 7वां वर्ण लघु है, और पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर कौन सा है? लघु है, वो गुरु है। इस प्रकार से हमारा अनुष्टुप छंद हुआ। तो आपको और भी श्लोक देख करके अनुष्टुप छंद का निर्धारण करना चाहिए। अभ्यास के माध्यम से हम सारी चीज़ जान जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण रूप से इस श्लोक को, अर्थात जो इस अनुष्टुप छंद का जो लक्षण है उसको पूर्ण रूप से कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। तो एक बार फिर से लक्षण बोल देता हूँ। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत 8 वर्ण होते हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 5वां वर्ण लघु होता है, और प्रत्येक चरण में 6वां वर्ण गुरु होता है। दूसरे और चौथे चरण के अंतर्गत 7वां वर्ण तो होता है लघु, और पहले और तीसरे चरण में 7वां जो वर्ण होता है वो होता है गुरु। इस प्रकार से अनुष्टुप छंद का लक्षण है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से अपना अनुष्टुप छंद है। तो यदि आपके समझ में आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।